बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल गोट फार्मिंग की नई वीडियो के साथ मैं नुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर जी, बहुत दिनों से दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना सेटअप दिखाएं। ये मेरा सेटअप है, देख लें। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, फिर मैंने अपने सेटअप की वीडियो बनानी छोड़ दी थी। ये मेरे जानवर है, ठीक है। ये अब सिर्फ बकरे हैं, क्योंकि बकरियाँ जो है ना मैंने चराई पे छोड़ दी हैं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं हो रही थी। यहाँ पे बकरे सारे खस्सी हैं, तो वो फिर ना मैंने उसको ना रेवड़ के साथ छोड़ दिया। वो जाती हैं अब रेवड़ के साथ, 3-4 जो मेरी बकरियाँ हैं वो फिर चराई पे जा रही हैं। तो बकरे मेरे पास हैं यहाँ पे, ये सारे खस्सी हैं। ये कुर्बानी की तैयारी के बकरे हैं सारे के सारे। ये बीच में 2 दांत है एक, ये वाला वाइट कलर का। ये बाकी सारे खीरे हैं, बाकी सारे खीरे हैं A to Z सारे। तो आज की वीडियो का मकसद पहले तो सेटअप दिखाना। ये मैंने एक्सटेंशन दी है इस छपरे को। ये पहले उस पिलर तक था छपरा, अब ये मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है, सो दैट अगर सर्दियाँ बाज़ मौसम सर्दियों के अंदर इस तरह का हो जाता है या बारिशों के अंदर इस तरह का हो जाता है कि एक एक दो दो दिन मुसलसल धुंध पड़ना, बारिश आना, तो उस वक्त जानवर बड़े कमज़ोर होते हैं। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ पे इसके नीचे इजीली खुरलियाँ रख के और अपने जानवरों को कर सकता हूँ, मतलब चारा वगैरह दे सकता हूँ। ये मेरा रात का सेटअप है। ये वाला, ये देखें, यहाँ पे मैं रात को बकरी जानवरों को रखता हूँ। वो आग शाग मैं थोड़ा बहुत जब गूगल की धुनी देनी हो तो ये देखें, ये साइडों पे आग जलाई हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो गूगल की धुनी में हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी देता हूँ जानवरों को, ठीक है। अभी ये खुश्क हो रहा है, ये देखें, ये तूड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे तूड़ी डाल दूंगा बिल्कुल। और पैलेट, पैलेट भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैं जो है ना वो यूज़ नहीं करता। ऑप्शन बहुत अच्छी है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो लाजमी तौर पर पैलेट यूज़ करे, बहुत अच्छी ऑप्शन है। मेरी छत है, पैलेट वो बंदा लगा सकता है जो नीचे हो, क्योंकि उसके नीचे का ड्रेन निकालना ना बड़े मुश्किल होता है। मैंने यूज़ करने की ट्राई की थी, ट्राई तौर पर 2-3, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे कार आमद नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, फिर सेम नीचे जाने का डर होता है क्योंकि मुसलसल पानी रहता है। अब ये है कि जो भी होता है हम निकाल देते हैं सुबह, ये इस तरह खुश्क हो जाती है जगह, ठीक है। फिर इसके ऊपर अब थोड़ी देर तक ये तूड़ी पड़ी हुई है, तो तूड़ी डाल दूंगा, तो ये माशाल्लाह से जानवर जो होते हैं वो गर्म रहते हैं। ये सुराख अभी खुले छोड़े हुए हैं क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। अगर अभी हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे अंदर कमरे के अंदर, तो जानवरों के अंदर जुएं पड़ने का डर होता है, जुएं कीचड़ वगैरह। तो अभी जैसे ही धुंधें पड़नी शुरू होगी, अभी 2-4 दिन धुंधें पड़ी थी, लेकिन वो धुंध जो है वो तकरीबन सुबह 9-10 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद धूप अच्छी निकल आती है। इस वजह से अभी तक ये सुराख मैंने बंद नहीं किया। ये दरवाजे वाला बंद कर देता हूँ, एक कंबल टाइप लंडे के बाजार से मैं ले आया था, वो लगा के ये दरवाज़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आगे ये खुरली टूटी हुई है एक मेरी ख़राब खुरली, ये आगे एडजस्ट कर देता हूँ। रात के यहाँ इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये जो है ये मतलब कि ऐसे ही रहता है, ओपन एरिया रहता है, ठीक है। ये वाले सुराख, ये हवा की वो जो है एग्जॉस्ट के लिए, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा हीटअप कमरा ना हो जाए। क्योंकि मेरे पास तकरीबन अभी 15 से 18 जानवर हैं, तो जब इस कमरे में, ये तकरीबन होगा 12 बाई 12 का कमरा, बल्कि हाँ 12 बाई 12 का है, तो 12 बाई 12 के कमरे में जब इतने जानवर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। और उसी हीट से लास्ट ईयर जुएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनके इलाज के लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है ये मैनेज कर पाना जुएँ। क्योंकि आजकल जैसा मौसम है, आप एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, या आप नहला सकते हैं एक्टाफुन साशे के साथ। तो एक्टाफुन जो है ना वो आजकल, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो नहला नहीं सकते जानवरों को, तो उसके लिए ना फिर मैं जो है वो थोड़ा सा एहतियात करता हूँ कि जानवरों के जुएँ शुएँ ना पड़े। तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप, मैंने मुर्गियाँ भी अब रख ली हैं माशाल्लाह से। ये एस्ट्रोलूव्स है मेरे पास, एक दोस्त गिफ्ट दे गया था ये 10 दाने, तो उसमें से 6 जो हैं वो कोई चोरी करके ले गया, कोई बिल्ली ने मार दिया 2 बीच में से। बाकी माशाल्लाह से ये पूरा मेरा सेटअप जो है 3 मुर्गियों का और 1 मुर्गे का सेट बिल्कुल जारी है। चारा 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 चारा, आज लाइट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही थी, डिम लाइट थी, इस वजह से मैं चारा जो है वो आज साबित ही डाल रहा हूँ, वरना मैं साबित चारा जो है वो अब बंद किया हुआ है। जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस वक्त, ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी, उस वक्त चारा बंद कर देता हूँ। ये मेरे चारा जो बाकिया था, अब नज़र आ रही होगी, उतरा हुआ चारा, और बीच में तूड़ी है। तूड़ी की रेशो में थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ ताकि खुश्क जानवर को अंदर से जितना जा सके। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो लाजमी तौर पर जंतर का मिस्सा, जंतर जो खुश किया होता है, या लूसन, या मूंगी,
या चना या ग्वारा। ग्वारा सबसे बेस्ट इन सब में ग्वारा है आजकल के दिनों में, क्योंकि ग्वारा होता है गर्म, तो वो जानवरों को गर्म रखता है, तो जानवर जो होते हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं। तो मैं, क्योंकि मैं इस दफ़ा बना नहीं सका, और सर जी कुर्बानी के जानवरों को अगर आप मोल लेके इस तरह की चीज़ें डालते हैं, 27-28 रुपया मन जो लूसन की है वो डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इस वजह से मैं जो है वो नहीं डाल रहा। ये चारा है मेरा, सब्ज़ चारा है, लेकिन ये है कि तूड़ी की कंटेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। जो तूड़ी जानवर खाते रहते हैं सारा दिन, सुबह मतलब खुरलियाँ साफ़ करके डालना शुरू करते हैं, इस टाइम तक खाते रहते हैं ये, ठीक है। और इस टाइम खाने के बाद जो तूड़ी बच जाती है, उसके अंदर फिर मैं गंदम और मकई का जो दलिया है, उसके अंदर चना डाला हुआ है, थोड़ा सा चने का छिलका है और बाजरा है, और बीच में थोड़ी सी सूरजमुखी है। इन चीज़ों का मैंने दलिया करवाया हुआ है। वो दलिया उसी तूड़ी के ऊपर डाल देता हूँ, ये बिल्कुल खुरलियाँ साफ़ कर देते हैं। तकरीबन 9 बजे मैं बकरियां जो है वो अंदर कर देता हूँ, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो 7:30 बजे बकरियों को अंदर कर देंगे, ताकि बकरियां जो है वो सेट रहे। सर जी अजानें होना शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर अजान। तो ये सर जी बता रहा था मैं कि जो तूड़ी मेरी बच जाती है ना, उसके ऊपर जो मैंने दलिया 3-4 चीज़ों का मकई है उसके अंदर ये मैं आपको थोड़ा सा रेशो बता देता हूँ। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से ये जनाब 1 मन गंदम, उसके अंदर 20 किलो मक्की, उसके अंदर 2 किलो जो है वो मैं डालता हूँ सूरजमुखी, और तकरीबन 5 किलो बाजरा, और तकरीबन तकरीबन 15 किलो चने का टुकड़ा, और 5 किलो चने का छिलका। ये चीज़ें डाली हुई हैं दलिए के अंदर। सारा मतलब मकई, गंदम, बाजरा और सूरजमुखी मिलाकर दलिया बनवा लेता हूँ। उसके अंदर फिर चना और चने का छिलका शामिल कर देता हूँ। अब ये तूड़ी छोड़ देते हैं, उस वक्त मैं फिर वो सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन इतने जानवरों के लिए तकरीबन 4-4.5 किलो के करीब होगा, वो डाल देता हूँ। ये माशाल्लाह से खा लेते हैं, खाने के बाद फिर अंदर। अब मैं सेटअप जो है चेंज करने लगा हूँ। अब ये क्या करूँगा कि रात को जो है ना, उस कमरे के अंदर लाइटिंग करके, रात को वो खुरली सेट करवा के, एक और खुरली पड़ी हुई है वो सेट करवा के, रात को खुरलियाँ अंदर सेट करूँगा, बल्ब लगाऊंगा, और जो तूड़ी होगी वो डाल के उसके ऊपर ये चने वगैरह, ये जो मैंने दलिया करवाया हुआ है, तूड़ी को थोड़ा सा गीला करके बीच में चौकर शामिल करके उसको खुश्क करने के लिए, और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल के उसको रात को छोड़ दिया करूँगा, ताकि रात को ये बिल्कुल खुश्क खाएं, ठीक है। और दिन में यही मेरा चारा है। सब्ज़ चारा मैं कभी नहीं बंद करता, क्योंकि एक मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग एक हैबिट बनी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जानवरों को सब्ज़ चारे से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने ये सारे जानवर, ये सारे के सारे खीरे हैं। बीच में सिर्फ ये एक 2 दांत बकरा खड़ा हुआ है वाइट कलर का। ये बकरा मेरी अपनी बकरी का बच्चा है, ठीक है। वो बकरी मैंने 1,30,000 की बेची थी, वो माशाल्लाह से आगे गई है। उसने 2 बकरे दिए हैं बड़े हाई क्वालिटी के, और बाकी 4 बकरियां मेरी गई हुई हैं रिवुड के अंदर, ठीक है। तो अभी जब 15 दिसंबर गुजर जाएगा, 15 दिसंबर के बाद मैं इनकी डाइट शुरू करूँगा, प्रॉपर डाइट। उसके अंदर ये जो दलिया है ना, इसको फिर इस तरह तो डालूंगा थोड़ा, जिस तरह मैंने आपको तूड़ी के ऊपर बताया। फिर उसकी तकरीबन आप समझ लें कि 4 किलो दलिया है ना, तो 2 किलो दलिया जो है वो मैं इसके ऊपर डालूंगा। बाकी फिर 4 किलो दलिया और लूँगा, ठीक है। उसके अलावा मतलब टोटल 6 किलो दलिया में पर डे मेरे ये तकरीबन 14 बकरे, 15 बकरे हैं और 4-5 बकरियाँ हैं। इनके लिए 6 किलो दलिया जो है वो मैं डेली का लेके, उसके अंदर फी एनिमल 1 केजी 1 ग्राम घी, डालडा, ठीक है। यानी कि अगर एक बकरा 40 किलो का है तो मैं उसके लिए 40 ग्राम, एक बकरा 30 किलो का है तो उसके लिए 30 ग्राम, इस रेशो के साथ कैलकुलेट एक अंदाजे के मुताबिक। जैसे ये 15 से 20 किलो लाइव वेट का बकरा है, ये तकरीबन 25 किलो का है, ये तकरीबन मन के करीब है। इस तरह से कैलकुलेट करके एक अंदाजे के मुताबिक, उसके मुताबिक उनका घी डाल के, और फिर उसके अंदर घी इनको देना शुरू करूँगा। तकरीबन एवरेज ये मेरे 14 बकरे हैं ना, तो एवरेज इनको 10 किलो घी मैंने देना है, 10 से 12-14 किलो, यानी कि एक बकरे का एवरेज 1 केजी घी, ठीक है। तो वो देना है इंशाल्लाह से। ये जो घी अगर आप अब खिलाएंगे ना आप लोग भी, तो ये घी जो है वो आपको जब सर्दियां गुजर जाएंगी उस वक्त आपको नज़ारे करवाएगा इंशाल्लाह से। बकरियां जो है वो जितनी ग्रोथ में जाएंगी, बकरे जितनी ग्रोथ में जाएंगे, शाइन आएगी, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की, निज़ाम बिल्कुल ठीक रहता है, तो बड़े नज़ारे आते हैं। तो ये सर मेरा छोटा सा सेटअप है, देख लें आप। ये छत है, मेरी छत के ऊपर ही सारा सेटअप है, ये देखें, ठीक है। इस तरफ भी मेरे भाई की भी बकरियां हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ऊपर से, ये देखें, ठीक है।
तो ये मेरा छत के ऊपर सेटअप है। मैं ये मेरी 12, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, और ये 100 की वहाँ तक है, ठीक है। वो जो पीछे सुराख नज़र आ रहे हैं 100 फुट, 12 फुट, 100 फुट, और बाकी वो जो कमरा है वो एक्स्ट्रा है, वो तकरीबन 12 बाई 12 का कमरा है, वो एक्स्ट्रा है। ये सारी टोटल एरिया है, इसके अंदर मैंने ये जानवर रखे हुए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 25 जानवर इजीली हो जाते हैं, लेकिन मसला सफाई का आता है सबसे ज़्यादा छत के ऊपर। ये देखें, ये मैंने सुखाई हुई है, आज संडे था तो आज ही मैंने सफाई की है, और आप हाल देख सकते हैं अभी से दोबारा से, ठीक है। संडे को मैं सफाई करता होता हूँ, मेजर सफाई, बाकी जो माइनर जो है वो साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि अपना सेटअप दिखाएं, तो ये मेरा सेटअप है, ठीक है। और ये मेरा शेरा टेढ़ा है माशाल्लाह से, ठीक है। ये और ये मेरी बकरी का बच्चा है, ये अपनी बकरी का, ये वाला, ये बाबू पठान के बकरे का है। और मेरी बकरी वो मैंने आपको जैसे पहले बताया 1,24,000 की सेल कर 1,30,000 की सेल की थी। तो वो बकरी जो है वो माशाल्लाह से आगे जाके 2 बच्चे उसने दिए हैं, और बड़े, मैंने जब वीडियो देखी तो वीडियो में तो बड़े हैवी क्वालिटी लग रहे थे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कैसे हैं कैसे नहीं, लाइव नहीं देखा, लाइव देख के बगैर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सेटअप है मेरा छोटा सा, आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से। हाँ, एक चीज़, इसकी छत के अंदर आप देख लें, मैंने सिरकी डाली हुई है सिर्फ। ये बांस हैं, बांस के साथ साथ ना ये बाले हैं, ये देखें, एक बांस एक बाला, इस तरह करके कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है। तो ये शतीर है, ये गार्डर है, वो भी गार्डर है, आगे भी गार्डर है। इसी तरह सारी छत जो है वो इसी तरह की है, ये देखें, ये गार्डर है, ये शतीर है, बाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा सारा सिस्टम है। इसको ये होता है कि 2 साल के बाद ना, ये देखें जिस तरह ये सुराख है ना, कोई बच्चा ऊपर चढ़ जाए तो वो फिर ये इस तरह का सुराख वगैरह वो पाँव, क्योंकि ये हल्की छत होती है, इसके ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, तो वो सुराख वगैरह हो जाते हैं। तो फिर उन सुराखों को कवर करने के लिए साल 2 साल के बाद आप जब देखें ना सुराख हो रहे हैं, जैसे ये देखेंगे थोड़ी देर जब कोई बच्चा चढ़ेगा यहाँ से सुराख हो जाएगा, तो जब सुराख हो जाए ना तो फिर इसको आप लपाई करवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।